माय ऑल डियर फ्रेंड्स, हम आपको केमिस्ट्री में तत्वों के वर्गीकरण के चैप्टर से शुरुआत कर रहे हैं, जो कि हर कंपटीशन परीक्षा में 2 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम शुरुआत करते हैं। तत्वों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। आवर्ती वर्गीकरण, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। पुनरावर्ती तत्वों को इस प्रकार से व्यवस्थित करना एक नियमित अंतराल के बाद समान गुणधर्म वाले तत्व रिपीट हों। इस प्रकार के क्लासिफिकेशन को ही आवर्ती वर्गीकरण कहा जाता है। एग्जाम्पल: 8 तत्व ए बी सी डी ई एफ जी एच, प्रत्येक 4 एलिमेंट्स रिपीट दी कैरेक्टरिस्टिक्स ए बी सी डी ई एफ जी एच। इसके बाद ए बी सी 4 एलिमेंट्स रिपीट्स होगा, डी ई एफ, इसके बाद जी एच। इतिहास में डोबेराइनर ने ट्रिक का सिद्धांत 1829 में जर्मनी के थे। तत्वों को कुछ इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाए कि मध्य का तत्व का परमाणु भार शेष दोनों तत्वों के परमाणु भार के औसत भार के बराबर होगा। एग्जाम्पल: ए बी सी, बी बराबर ए प्लस सी बट्टे 2। डार्विन ने 5 ट्रिक बनाए, जिसमें से 3 सफल हुए और 2 असफल हुए। पहला ट्रिक द्रव्यमान के आधार पर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। लिथियम का परमाणु भार 7, सोडियम का 23, पोटेशियम का 39। सोडियम का जब हम औसत भार निकालते हैं तो 39 + 7 बटे 2 बराबर 23। दूसरा ट्रिक द्रव्यमान भार क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तीसरा ट्रिक द्रव्यमान कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बेरिलियम। जो 2 असफल हुए थे सल्फर, सेलेनियम, टेलिनियम। पांचवा ट्रिक था नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, जो दोनों असफल रहे और यह 3 ट्रिक ही मान्यता मिली। न्यूलैंड का अष्टक नियम, जो कि 1864 में दिया गया, इसे हम संगीत का नियम भी मानते हैं। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम। सा रे गा मा पा धा नी सा। इस नियम में पहले तत्व के गुणधर्म 8वें तत्व के गुणधर्म के समान होंगे। H और अक्रिय गैसों को कोई स्थान नहीं दिया गया। 56 तत्व थे। H हाइड्रोजन H2 से लेकर थोरियम तक तत्व ज्ञात थे। 56 तत्व तक का प्रयोग किया गया। मेंडलीव की आवर्त सारणी 1869 में दी गई आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है। इनका पूरा नाम दिमित्री इवानोविच मेंडलीव है। तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। यह मेंडलीव की आवर्त सारणी का सिद्धांत है। इसमें वर्ग 8, ऊर्ध्वाधर आवर्त 7, क्षैतिज। उस समय शून्य समूह नहीं था, अर्थात अक्रिय गैस हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी की उपलब्धियां। इन्होंने कुछ उपलब्धियां दी। मेंडलीव की आवर्त सारणी में 63 तत्व थे। यह रूसी वैज्ञानिक थे। मेंडलीव की आवर्त सारणी में उपलब्धियां: नंबर 1, उन्होंने अपने नियम में परिवर्तन किया। भारी तत्वों को हल्के तत्वों को पहले रखा। समान गुण वाले तत्व एक ही वर्ग में रखने के लिए बाद में, जैसे नियॉन 58.7, पहले कोबाल्ट 58.9, बाद में टेरोनियम, पहले आयोडीन। नंबर 2, समान गुण धर्म वाले तत्वों को अलग अलग
समूह में रखा गया कॉपर और Hg, AgNTl, AuPt, Ba और Pb। तो Pb को लेड बोलते हैं। बोरोनियम धातुओं और अधातुओं को इस आवर्त सारणी में अलग अलग नहीं रखा गया था। समूह 8 में तीन तीन तत्वों को एक साथ रखा दिया। नंबर 5, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड को क्षार धातुओं के साथ रख दिया। इनके अनुसार भविष्य में और तत्व ज्ञात होंगे। इनके लिए इन्होंने कहीं कहीं रिक्त स्थान छोड़े। एका लगाकर खाली स्थान जगह भर दिया। H का उचित स्थान नहीं था। समय स्थानिकों को सारणी में स्थान नहीं दिया गया। छोड़े गए रिक्त स्थानों की संख्या निश्चित नहीं है। लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल नीरवोल ने दी। न्यूलैंड के ऑस्टेक्ट सिद्धांत के अंतिम तत्व थ्योरम था। थैंक यू। यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों को भी शेयर करें। अगला